ठक 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 ठक, दस्तक हुई दरवाजे पर। तब करीब रात के 2 बजे थे और गूगल बाहर का टेम्परेचर 13 डिग्री बता रहा था। पापा मम्मी की कॉन्फ्रेंस तो कल खत्म होने वाली थी, तो इस अनजान शख्सियत के लिए उठने से मेरे पैर और मेरा डर दोनों मना कर रहे थे। पर आखिरकार बढ़ती खटखटाहट से फ्रस्ट होकर आधी खुली आंखों से मैंने दरवाज़ा खोला, और मेरी आंखें खुली रही। नहीं, कोई चोर डाकू नहीं था, कोई भूत भी नहीं था, मेरी बहन नहीं थी। बेमौसम बारिश की बूंदों और आंसुओं के बीच की भेदरेखा समझने के लिए उस अंधेरे में चेहरे के हाव भाव देखना जरूरी हो गया था। बिना कोई सेकंड थॉट लाए मैंने उसको अंदर आने को बोला और उसके कई महीनों से बंद पड़े कपबोर्ड से उसको कपड़े निकाल के दिए। मेरा और मेरी बहन के इक्वेशन हमेशा से अजीब रहे हैं, और सर्दी का मौसम का तो पूछो ही मत। सूरत की ठंड ऐसे कपकपा देने वाली तो होती नहीं है, राइट? तो एक दूसरे के राजों पर ऐसे पर्दे लगाने वाली चीज हमारे बीच में थी ही नहीं। दीदी के यूजलेस खर्चे और मेरे चॉकलेट के लिए 2-2 रुपए चुराने वाली चीज है, मम्मी को पता चली जाती थी। दीदी के यूजलेस खर्चे और मेरे चॉकलेट चुराने के लिए 2-2 रुपए चुराने वाली पराक्रमों के बारे में मम्मी को पता चल ही जाता था, और मुझे उठाने के लिए सुबह जानबूझकर पानी डाला जाता था, और शाम को दीदी को जॉगिंग के लिए धक्के मार के भेजने का काम मेरे ही शुरुआत हो जाता था। बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता ना। आज से करीब 7 महीने पहले हुई उसकी शादी में 4 दिनों में पापा को पहली बार नाचते हुए और एट द सेम टाइम फूट कर रोते हुए देखा था। घर की अजीब सी शांति में अंदर के कमरे से सिसकाने की आवाज आने लगी। दीदी बाहर आई, मैं कुछ समझने के काबिल बनूं उससे पहले वो आके मुझसे लिपट गई, और उन बहते आंसुओं को मैं अपने भारी कंधों पे महसूस कर पा रहा था। 2 दिन पहले मेरे बायोलॉजी के टीचर ने न्यूरल साइंस पढ़ाते वक्त ही बताया था कि इंसान जब अंदर से टूटा होता है ना, तो सांत्वना की बातें करने से बस दरारें पड़ती हैं। तो मैंने बस दीदी के चेहरे को अपनी हथेलियों में समेटकर चुप रहना ही ठीक समझा। तब मैंने आंसुओं को बहने के रास्ते की कठिनाइयां बढ़ा रहे गाल पे पड़े घाव देखे। मैं क्लास 10th में था जब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सुना था, पर उस दिन महसूस करा था। हम यूं ही बैठे रहे 10-15 मिनट। सिसका और थोड़ी सी कम होने पर मैंने उसे पानी पिलाया और थोड़ी घर की बातें करके उसको सुला दिया, पर मेरी नींद तो उड़ चुकी थी। नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं किया उसकी गुनाहों की सजा दिलवाने के लिए या फिर उसको गुस्सा करने के लिए, शायद कर ही नहीं पाया। हम इंसान कितने अजीब होते हैं ना, भले क्यों ना छोटी सी खुशखबरी हो। हम इंसान कितने अजीब होते हैं ना, भले क्यों ना छोटी सी खुशखबरी हो, एग्जाम में सेकंड हाईएस्ट मार्क आ जाए या फिर कोई साथी मिल जाए, पूरी दुनिया को खबर सुनाने के लिए उतावले हो जाते हैं। और आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस जमाने में कॉल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से ऐसी अपनी खुशी बांटने वालों को विश भी कर देते हैं। पर जब छोटी सी भी दुख की बात हो, कोई ऐसी चीज हो जो हमें दर्द पहुंचाती हो, या फिर ऐसी कोई भी बात हो, तो हम आमने सामने फेस टू फेस बात करना ज्यादा सूटेबल समझते हैं। कहावतों में कहा गया है कि रोने के लिए इंसान को एक कंधे की आवश्यकता पड़ती है, पर मुझे लगता है कि असलियत थोड़ी सी अलग है। एक सच्चा सा कंधा मिलने पर इंसान के दिल की सारी तकलीफें, सारी फ्रस्ट्रेशन अपने आप व्यक्त हो जाती है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम की शायद कमी है कि वो शब्दों को तो आसानी से पहुंचा देती है, पर उसके पीछे छुपी भावनाओं को धुंधला पा देती है। भावनाएं बस चंद इमोजीज में सिमट कर रह जाए। सही भाई। दूसरे दिन मम्मी पापा आए। मुझे इस चीज से दूर रहने की सलाह दी गई और मामला निपटा गया। मैं बस ये सोचता रहेगा कि इस पूरे वाकये में दीदी की शादी से लेकर उस दिन तक और आज तक मैंने एक बहन की कमी करने की वजह से एक आंसू तक नहीं पाया है। क्या मैं इतना इमोशनलेस हूँ, या फिर मुझे भी वो सच्चा वाला कंधा आज तक नहीं मिला?